खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। खैबर पख्तूनख्वा के बाजार में प्रदर्शन चल रहा है। असीम मुनीर के खिलाफ जमकर वहां नारेबाजी हो रही है। कैप्टन कर्नल दहशतगर्द के नारे लग रहे हैं, मेजर जनरल दहशतगर्द के नारे भी लगे हैं। सेना की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में गुस्सा है तो देखकर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी पॉलिटिकल रजीम और सेना के खिलाफ जो जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। मुनीर के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुनीर जो है कैप्टन कर्नल दहशतगर्द के नारे लग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने सेना के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये कैप्टन कर्नल दहशतगर्द और ये मेजर जनरल दहशतगर्द के नारे हैं। जरा तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर जनता उतरी और सुनिए क्या कह रहे हैं वो। कैप्टन कर्नल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये वर्दी वाले, 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 ये कैप्टन कर्नल, ये कैप्टन कर्नल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल। देखिए वर्दी वाले दहशतगर्द, मेजर जनरल दहशतगर्द, इस तरह के नारे। खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंस में जनता सड़कों पर उतरी है और लंबे वक्त से पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का विरोध इस इलाके में हो रहा है। जनता लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि पाकिस्तानी सेना जिसे चाहती है उसे मार देती है, जिसे चाहती है उसे अबडक्ट कर लेती है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना के जुल्म और सितम ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आशिक मीर मेरे सहयोगी श्रीनगर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। आशिक, अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सेना और पॉलिटिकल रजीम के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। हमने पीओके की तस्वीरें देखी, हमने बलूचिस्तान की तस्वीरें देखी और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाँ देखिए अमित, बिल्कुल लगातार जिस तरह पाकिस्तान में सिचुएशन इस समय बनी हुई है, लगातार कई एक ऐसे स्टेट्स हैं जो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और वहां पर अगर कोई जिम्मेवार है तो वो पाकिस्तान की सेना है और वहां की सरकार है। क्योंकि लगातार वहां पर लोग जो है वो अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको आगे रख रही है सरकार के सामने, लेकिन सरकार जो है उनकी एक भी नहीं सुनती है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या हालिया दिनों ही हमने देखा कि पीओके में किस तरह के हालात जो है वो बनाए गए हैं। फिलहाल अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ पर लोग जो है लगातार पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे महंगाई को लेकर बात करें या जहां नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है, खैबर पख्तूनख्वा में कई सारे ऐसे खदाने हैं जहां पर अब चीन को जो है वहां पर कई सारी नई कंपनीज जो है वो लाई गई है। लेकिन अगर हम पख्तून्स की बात करें तो उनको जो है कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और वजह यही है कि इस वक्त अगर हम देखें तो टीटीपी के हमले जो है वो काफी ज्यादा तेज भी हो गए हैं। वजह यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी सरकार का जुल्म झेल रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी अब लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर है और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से चीन और बाकी देशों को वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को दिया जा रहा है और बलूचिस्तान के लोगों को इन सब चीजों से महरूम रखा जा रहा है, नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है और उसका आउटकम जो है ये बीएलए और टीटीपी है जो कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। यही हाल जो है पीओके का भी बना हुआ है जहां पर बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से लोग जो है सड़कों पर है और इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वहां पर भी हो रहा है। जी अमित। बिल्कुल आशिक, जो आप बात बता रहे हैं बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन आशिक ऐसा पता नहीं क्यों इस तरह की वाइब पाकिस्तानी रजीम और वहाँ की सेना से आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो भी अब पाकिस्तान से अभी नहीं साल 2 साल में टूट कर अलग हो सकता है। हम सिंध की बात करते हैं, हम बलूच की बात करते हैं, अब मुझे लगता है खैबर पख्तूनख्वा में भी अब जो जनता है वो सरकार और सेना के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है और आगे चलकर ये बहुत मुश्किल पैदा करेगी पाकिस्तान के लिए।
हाँ अमित, बिल्कुल। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी के लड़ाके हैं उनका कब्जा रहता है और वहां पर पाकिस्तान की सेना जो है जाने से काफी ज्यादा डरती है। और वजह यही है कि उन्होंने अपनी चेक पोस्ट जो है वो कायम किए हैं और बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि नई डेवलपमेंट्स हुई है उन इलाकों में। अब टीटीपी ने जो है अपनी फौज तैयार की है जो कि अब पाकिस्तान की सेना को जो है मात दे रही है और कई एक इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से इन पख्तूनों के कब्जे में है। और यही हाल जो है बलूचिस्तान का भी हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि गाड़ियों को किस तरह से बीएलए के लड़ाकू जो है चेक करते हैं, उनके आईडी कार्ड्स देखे जाते हैं। यानी उन्होंने अपने सिरे से जो है एक नई हुकूमत वहां पर बनाई है। और कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट हुई थी कि 11 अगस्त को जो है बलूचिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। और वो तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगी थी कि बलूच जो है वो पाकिस्तान से अलग हुए हैं और वो अब इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और पाकिस्तान के झंडों को उतार कर वहां पर बलूचिस्तान के लोगों ने अपने झंडे फहराए। यानी यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सरकार है पाकिस्तान में इस समय वो पूरी तरह से लोगों को जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने में फेल हो चुकी है। और वजह यही है कि हजारों की संख्या में चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो या सिंध के कई इलाके हो, वहां पर लोग जो है सरकार के खिलाफ आए रोज देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। और खबर ये भी आई थी आशिक कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा जो लोकल लोग हैं, जो लोकल ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर हमले किए हैं। और इसीलिए पाकिस्तान जो रेंजर्स हैं, जो सेना के लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर मशीन्स गन और आर्टिलरी फायर की तैयारियाँ की जा रही हैं बॉर्डर के जानिब से। जिस तरह से तहरीक तालिबान एंट्री करता है तो पीओके एक मोर्चा हो गया, बलूचिस्तान एक मोर्चा हो गया, अफगानिस्तान बॉर्डर तहरीक तालिबान का एक मोर्चा हो गया और खैबर पख्तूनख्वा एक और फ्रंट हो गया जहां पर अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मुझे लगता है जंग की तस्वीर बनने जा रही है। देखिए अमित, बिल्कुल वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि वो गिनता गिनता रह जाएगा। और वजह यही है कि बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की थी जिसमें आम नागरिकों को जो है निशाना बनाया गया था। हालांकि उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। कई सारे ऐसे खैबर पख्तूनख्वा के जो लीडर जो अब्रॉड रहते हैं उन्होंने उन तस्वीरों को दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से पाकिस्तान की जो रेंजर्स है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में चला रहे हैं। और बच्चों और बुजुर्गों को जो है निशाना बनाया जाता है, महिलाओं को मारा जाता है। और इसी तरह के ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान में भी चलाए जा रहे हैं। और बार बार बलूचिस्तान के लोग जो है ये मांग करते हैं कि उनके लोगों को डराया जाता है, उनको जेलों में बंद रखा जाता है और समय रहकर उनको मार भी दिया जाता है और उनकी लाशों को भी वापस नहीं दिया जाता है। और वजह यही है कि वहां के लोग जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना से काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं और बार बार वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको अपनी तरफ जो है रुजू करने की बात करते हैं। उनको बोल रहे हैं कि उनका ध्यान जो है हमारी तरफ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की एट्रोसिटीज इस वक्त पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या पीओके में कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत थी। और लगातार इस तरह का जुल्म